भाग्य या कर्म, कौन कंट्रोल में है? आपकी जिंदगी की नाव का कैप्टन कौन है? आप या फिर सागर की लहरें या हवा का रुख? आपकी लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके एक्शंस, आप खुद, या फिर आपके आसपास की घटनाएं, वो लोग जो ज्यादा पावर में हैं, या उससे भी बढ़कर भगवान या भाग्य? इनमें से आपको जो भी लगता है कि कंट्रोल में है, वही आपका लोकस ऑफ कंट्रोल है। आज हम जानते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में, हमारा क्या लोकस ऑफ कंट्रोल है और कौन सा लोकस ऑफ कंट्रोल रखना हमारे लिए फायदेमंद है। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, लोकस ऑफ कंट्रोल यानी आपके हिसाब से जिंदगी का कंट्रोल कहाँ है? एक कॉन्सेप्ट जो 1950 में जूलियन रॉटर ने एडवोकेट किया। उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी के हिसाब से हम 3 चीजों से सीखते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन, हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम सीख रहे हैं। दूसरा, इमिटेशन, हम देख रहे हैं और उसकी कॉपी कर रहे हैं। और तीसरा, रीइंफोर्समेंट, हमने जो कुछ भी किया है इसके एवज में हमें या तो इनाम मिला है और या सजा मिली है। और इस लर्निंग के आधार पर ही हमारी लाइफ में जो बिहेवियर है वो डिसाइडेड होते हैं। हम कैसे हैं, किन सिचुएशंस में हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये हमारी लर्निंग्स के ऊपर है। और लर्निंग 3 चीजों से आती है, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट। लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी ब्रॉडली बताती है कि हमारे बिहेवियर्स वैसे क्यों हैं जैसे हैं, और हम किसी सिचुएशन में वैसा क्यों करते हैं जैसा हम कर रहे हैं। हमारे बिहेवियर्स इन्फ्लुएंस होते हैं हम अपनी लाइफ में कितनी ऑटोनॉमी और कंट्रोल फील करते हैं उस पर। और कंट्रोल इन दोनों में से एक तरीके से होता है। पहला तरीका, जब हमें लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमारी जिंदगी के रिजल्ट हमारे पर्सनल एफर्ट्स के कारण है। हमने जो कुछ किया है वही हमें रिजल्ट दे रहा है। इसे हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। दूसरा तरीका, जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, हमारी जिंदगी के रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल से परे हैं। आसपास के लोग, सिचुएशन, हायर अथॉरिटीज, भगवान, भाग्य, जो कुछ भी कहें, इन लोगों का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रहता है। ऐसे ही लोगों के लिए किसी ने कहा है, जब भाग्य ही विधाता है तो हमसे क्या आता जाता है। लोकस ऑफ कंट्रोल 2 तरीके के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। लेकिन बहुत रेयरली आप किसी से मिलेंगे जिनका कोई भी एक प्योर लोकस ऑफ कंट्रोल रहेगा, यानी सिर्फ एक्सटर्नल या इंटरनल। हम में से ज्यादातर लोग इस स्पेक्ट्रम में बीच में कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट में हमें लगता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, किसी एक एस्पेक्ट में हमें लगता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। कोई भी एक लोकस ऑफ कंट्रोल, चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल, पूरी तरह से सही या गलत कहीं भी नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं और इसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लोकस ऑफ कंट्रोल के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं। मान लीजिए आपने एक गेम खेला, आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, आप गेम हार गए। अब आपको लगा कि आप शायद इसे एक दूसरे तरीके से खेलते, बेहतर तरीके से खेलते तो आप जीत सकते थे। इस समय ये आपको क्या मोटिवेशन देगा? पर्सनल एफर्ट से आप इस गेम का दूसरी बार रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। ये इंश्योर कर सकते हैं कि दूसरी बार आप इस तरह की सिचुएशन में गेम हारे ना। अब आप और मोटिवेटेड होंगे और मेहनत करेंगे। यही गेम आपने खेला, हार गए, पर आपका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। इस समय हो सकता है आप ऐसा महसूस करें कि भगवान या भाग्य, जो भी कंट्रोल में है, वो चाहते थे कि आप इस हार से एक सबक लें, और आप श्योर हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप ये गेम खेलेंगे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और आप जीतेंगे। अच्छा या बुरा ये है कि आपने उस लोकस ऑफ कंट्रोल को उस समय किस नजरिए से देखा। एक एग्जाम्पल जहां पर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ज्यादा फायदा करता है। एक स्टूडेंट जिसकी बुलिंग हो रही है, अगर उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो उसे लगेगा कि वो जिम्मेदार है इस बुलिंग के लिए, कहीं ना कहीं उसने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उसकी बुलिंग हो रही है। दूसरे, उसे ऐसा लगेगा कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसे ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा स्ट्रेस होगा। यहाँ पर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल उसके फायदे में काम नहीं कर रहा। एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल फायदे में काम करता है। एक स्टूडेंट जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है, उसने गोल बनाया कि एग्जाम में वो 90% लेके आएगा। ये पूरे दिलो जान से पढ़ाई करेगा, जितनी मेहनत कर सकता है करेगा, क्योंकि इसे 90% मार्क्स लेके आने हैं और ये इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ने इसे हेल्प किया। अपनी जिंदगी में हम सब गोल्स बनाते हैं, कुछ ख्वाब, कुछ डिजायर्स लेकर चलते हैं। उनके हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि हमारे रिजल्ट्स
जिंदगी में हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारे हाथ में है, हमारी मेहनत के थ्रू है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हो और आप बस मुकद्दर का सिकंदर बन जाएंगे। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल तभी हमारे फायदे में हो सकता है, हमारे बेहतरी में मदद कर सकता है, जब ये हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी योग्यता और हमारी अपॉर्चुनिटीज को मैच करे। इन तीनों में से अगर एक भी चीज कम हो गई तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होना किसी फायदे का नहीं है। मान लीजिए किसी ने कोई गोल सेट किया है, मानते हैं उनके हाथ में है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस गोल के लिए वो ठीक से काम कर पाएंगे, तो उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होना कोई फायदे का नहीं रहा। उसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस बहुत है कि उनके एफर्ट से ही रिजल्ट आएगा, लेकिन उनमें योग्यता ही नहीं कि वो उस गोल के लिए काम कर सकें, तो फिर भी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ने उनकी कोई मदद नहीं की। मान लीजिए कॉन्फिडेंस है, योग्य है, पर उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि उस गोल को वो अचीव कर सकें, तब क्या फायदा। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल तभी फायदा करता है जब आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जानते हैं कि आपकी इतनी योग्यता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल भी काफ़ी सारी सिचुएशंस में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान मिला, किसी को हमने खो दिया, उस समय अगर हम ये सोचें कि ये तो हमारे हाथ में नहीं था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये उस सिचुएशन को बेटर कोप करने में हमारी मदद करेगा। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के फायदे, लाइफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हाई है क्योंकि आपको लगता है कि आपको जो कुछ मिला है ये आपके एफर्ट्स के कारण मिला है। आप मोटिवेटेड रहते हैं बेहतर करने के लिए। जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रहता है वो बहुत सोशेबल होते हैं, बहुत अच्छे लीडर भी साबित होते हैं। इनका न्यूरोटिसिज्म लेवल लो रहता है क्योंकि ये अपने काम पर ही विश्वास करते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होने का एक नुकसान है, जब आप कंट्रोल में नहीं हैं, आप बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे और लोगों की अथॉरिटी स्वीकार करना आपके लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि उस समय आपको ऐसा लगेगा कंट्रोल इनके हाथ में है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के फायदे, कुछ नेगेटिव होगा, कोपिंग मैकेनिज्म इतनी ज़्यादा डेवलप करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, कम स्ट्रेस रहेगा, आप सिचुएशंस को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से पेन या ग्रीफ में बेटर कोपिंग मैकेनिज्म रहती है क्योंकि इन्हें पता है इनके हाथ में नहीं जो हुआ उनके साथ। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होने के नुकसान, आपको ऐसा लगेगा आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये आपके अंदर एक पावरलेसनेस वाली फीलिंग डेवलप करेगा और इससे कई लोगों के अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज आ जाती है। वो औरों को किसी भी कीमत पर खुश करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनकी लाइफ के रिजल्ट्स तो दूसरों के कंट्रोल में ही हैं। उनका जिंदगी के प्रति आउटलुक इतना पॉजिटिव नहीं रहता। आप लर्न्ड हेल्पलेसनेस सीख लेते हैं। जिंदगी में आपको लगता है आपका कंट्रोल ज्यादा नहीं है तो आप सीख जाते हैं हेल्पलेस किस तरह से बनना है। सबसे बेस्ट सिनेरियो कहाँ है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रखना या इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखना। लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या है जो हमारे इन्फ्लुएंस में है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में हमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से। वो सारी चीजें जहां आपको लगता है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा है, आप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रख सकते हैं। और वो सारे इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस जहां पर आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या तो बहुत छोटा है या फिर बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, वहां पर आप एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रख सकते हैं। मैं अगर आज ये सोचूं कि कल मैं बहुत बड़ा आविष्कार करूंगी, मेरा इन्फ्लुएंस कहाँ तक हो सकता है, नहीं। तो इस सिचुएशन में मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होना फायदेमंद है। पर ये मैं सोचूं कि कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो मेरे अब तक के वीडियोस से कुछ बेहतर होगा, यहाँ पर मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा हो सकता है। आप आज जो भी कर रहे हैं उससे हल्का सा बेहतर करना चाहें, उन जगहों पर आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है। और जो आप नहीं कर रहे या जिसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, वहां आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है। जिन जगहों पर आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा है वहां एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वहां छोड़ दें कि मेरे हाथ में नहीं है। चाहे मेरे बॉस के हाथ में है, चाहे मेरे सर्कमस्टेंसेस के हाथ में है, और कुछ नहीं तो भगवान या भाग्य के हाथ में ही है। पर जहां आपको कर्म करना है वहां आप ये सोचें कि मेरे हाथ में है और आप अपनी जिंदगी के रिजल्ट्स सबसे बेस्ट लेकर आएंगे। जूलियन रॉटर ने
29 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनेयर बनाया जिससे पता लग सकता है कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है। उनमें से 5 क्वेश्चंस अभी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चों पे मुसीबत आती है, ऑप्शन ए क्योंकि पेरेंट्स उनके साथ बहुत सख्त होते हैं, उन्हें बहुत सजा देते हैं। ऑप्शन बी क्योंकि पेरेंट्स उनके साथ बहुत ईजी हैं, वो जो चाहे करने देते हैं। दोनों ऑप्शंस पर आप खुद को 0 मार्क दें। दूसरा, युद्ध होते हैं। ऑप्शन ए क्योंकि लोगों का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऑप्शन बी, युद्ध तो होंगे ही, इन्हें जितनी भी रोकने की चेष्टा कर लो। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो खुद को 0 दें, ऑप्शन बी चुना है तो खुद को 1 मार्क दें। क्वेश्चन नंबर 3, जिंदगी में बहुत सारे दुख आते हैं। ऑप्शन ए, ये सिर्फ दुर्भाग्य के कारण होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि हमने गलतियां की होंगी। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो खुद को 1 दें और ऑप्शन बी पर खुद को 0 दें। क्वेश्चन 4, टीचर्स बच्चों के साथ अनफेयर होते हैं। ऑप्शन ए, नॉनसेंस है। ऑप्शन बी, हाँ, रिजल्ट्स के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं और टीचर्स का अनफेयर होना उनमें से एक है। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो खुद को 0 दें और ऑप्शन बी चूज करने पर खुद को 1 दें। क्वेश्चन 5, आखिर में आपको वो रेस्पेक्ट, वो सब कुछ मिल जाता है जो आप डिजर्व करते हैं। ऑप्शन बी, ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारी योग्यताएं ज्यादातर देखी ही नहीं जाती। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आप 0 दें और ऑप्शन बी चुनने पर खुद को आप 1 स्कोर करें। अब इन 5 क्वेश्चन में से मैक्सिमम स्कोर आपको मिल सकता है 4 और मिनिमम 0। आपका स्कोर जितना ऊंचा होगा आपका उतना एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। ये क्वेश्चनेयर जो जूलियन रॉटर ने बनाया फ्रीली अवेलेबल नहीं है, पर ये क्वेश्चनेयर ना पाने की सूरत में भी आप पता कर सकते हैं आपका लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है। कुछ थॉट्स जिनसे आप रिलेट कर सकेंगे अगर आपका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। आपको लगता है कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है इस पर आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं है, भाग्य ही विधाता है। आपको लगता है कि आप कोई चेंज नहीं ला सकेंगे, लोगों को ज्यादातर वो नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। जिंदगी में कोई प्लान या गोल बनाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी ऐसा होगा जो आकर हमारा प्लान बिगाड़ देगा। आप दूसरों पर दोष बहुत जल्दी देते हैं। आपकी जिंदगी में जो अच्छा नहीं हो रहा उसके लिए दूसरे ही दोषी होते हैं। जिंदगी सिर्फ चांस की बात है, हमारे काम पर भी हम क्या कर रहे हैं ये एक चांस के कारण ही है। अगर आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो आप इन थॉट से रिलेट करेंगे। मैं हेल्दी हूँ, खुश हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। तैयारी अगर सही हो तो आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। अगर आप कमिट करें, उसके लिए मेहनत करें तो आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। भाग्य नहीं, कर्म ही आपकी जिंदगी का विधाता है। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरों की ओपिनियंस इतनी मैटर नहीं करती। आप ज्यादातर अकेले होने पर काम बेहतर करते हैं। आखिर में तो आपको वही मिलता है जिसे आप डिजर्व करते हैं। एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों ही लोकस ऑफ कंट्रोल सही या गलत नहीं है। ये डिपेंड करता है हमने किस सिचुएशन में लोकस ऑफ कंट्रोल किसको दे रखा है। हम या तो खुद को कंट्रोल में पाते हैं या नहीं पाते हैं, लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका है आप मॉडरेट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखें, ताकि वो सारी चीजें जहां पर आपके एक्शंस, आपके एफर्ट्स रिजल्ट लेकर आएंगे, आप उनमें मोटिवेटेड रह सकें, उन पर काम कर सकें। और बाकी चीजें तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं, अपने आप ही देख ली जाएंगी। मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल मॉडरेटली इंटरनल है। आपका लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है, आपके पास या औरों के पास? हमारे साथ शेयर करें। सब्सक्राइब टू माई चैनल, ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।